और शैतान सबसे उसी से डरता है। शैतान यीशु के लहू से डरता है, यीशु के नाम से डरता है, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा। जो शैतान है ना, परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने शैतान को हमें पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हम लोगों को यहाँ लेके आए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर में हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आज एक जो बहुत जरूरी बात है, एक बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि हमारी बरकत क्यों नहीं होती है। हमारे घर में वही प्रॉब्लम है ना, हमारी बरकत क्यों नहीं होती है। क्या हम कभी सोचते हैं? और अगर हम सोचते हैं तो क्या हम परमेश्वर से कहते, पूछते हैं? शैतान का क्या काम होता है? शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारी बीती हुई बातें डालता है। कौन सी बातें डालता है? बीती हुई बात। मतलब जो बातें बीत गई हैं, अर्थात जिनका अब हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हम आज भी वही याद करते हैं। तो क्या वो हमारी बीती बातें हमको परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है उसको पाने देंगी? नहीं। कई बार ये कहते हैं ना कि देखो पहले हम कितने अच्छा थे, कितने अच्छे थे, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था, अब क्या हो गया है। कितनी बार सोचते हो? मम्मी तो बहुत बार सोचती है, यही सोचती रहती है, बीता बात बार बार सोचती है, बार बार। मतलब उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। और हम क्या करेंगे जब हमको कुछ नहीं मिलेगा? तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, निराशा आ जाएगी, परेशान रहेंगे, है ना, और चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात पे गुस्सा। तो फिर बीमार तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशाया 43 दिखा दीजिए। यशाया 43 43 और उसका 18 वचन। क्या लिखा है? अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब बीती हुई घटनाओं का अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अरे जो बीत गया है वो तुम्हारा भविष्य नहीं है, और ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्या जब हम दास्ता में थे तब हम खुश थे? शैतान हमको क्या करता है? जब परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा कि हम तुम्हें कनान देश में ले जा रहे हैं जहां दूध, शहद और दूध की नदियां हैं, और जब वो जंगल में जा रहे थे
परमेश्वर उनके साथ थे, लेकिन वो क्या कुड़कुड़ा रहे थे? क्या कुड़कुड़ा रहे थे? मूसा से क्या कह रहे थे कि क्यों तुम हमें जंगल में मारने के लिए लेके आए हो, जब हम वहां पे थे, मिस्रियों की दास्ता में थे, हम अच्छा खाते पीते थे। तो जब हम दास्ता में रहते हैं और परमेश्वर ने तो ये कहा कि हमने तो तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं ही दी है, और यहां पे वो कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? बीती बातें। परमेश्वर आपको एक नई जगह ले जा रहा है, जहां पे आपका छुटकारा है, जहां पे आपकी चंगाई है, लेकिन हम कुड़कुड़ा के हम क्या कर रहे हैं? हमारी आशीष से हम अपने आप को दूर कर रहे हैं। कितनी बार हम क्या बोलते हैं? अरे मेरा तो भाग्य ही खराब है। कितनी बार कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना है। किस लिए? उसने तो ये कहा ना, जहां रास्ता नहीं है वहां पे मैं रास्ता निकालूंगा। क्या कहा है? इसी यशाया 43 उसका 19 वचन पढ़ो। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो, लेकिन नई बात कब करेगा परमेश्वर? जब हम बीती बातों को भूल जाएंगे। प्राचीन काल की बातों पर मन नहीं लगाना। अब हम दास्ता में नहीं है। परमेश्वर ने ये वचन पढ़ने से पहले अ 43 का एक वचन पढ़ो। पहला वचन 43 का एक। हे इज़राइल और तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा और याकूब कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छोड़ा दिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा है। वो परमेश्वर जब ये बोल रहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तू मेरा है, हम क्यों आज भी पुरानी बात पे मन लगा रहे हैं? जब परमेश्वर कह रहा है ना, मत डर। इजराइलियों के पास इतनी परेशानियां आई थी, वो कुड़कुड़ाने लगे। और आज अगर हम आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कुड़कुड़ाइए मत। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर बात पे धन्यवाद दो। वो याद रखने का है कि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपना लहू बहाया, आपके लिए और मेरे लिए कोड़े खाए, आपके और मेरे लिए कांटों का ताज पहना, और वो सूली पर लटका दिया गया। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। और जिसे हम कह सकें उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसकी शांति मेरे ऊपर आ गई है। बीती बातों का स्मरण मत करिए, जो हो गया भूल जाइए और बस परमेश्वर को धन्यवाद देने का है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि यशायाह 43:19 में क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करता हूं। वो ये तब करेगा जब हम बीती बातें भूल के उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि जहां पर रास्ता नहीं था ना,
परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए रास्ता निकाला है। पढ़ो, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। तुम उसे से अनजान रहे। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर परमेश्वर ने कहा कि देखो जब तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हारे जीवन में एक नई बात करने वाला हूँ, एक नया रास्ता निकालने वाला हूँ, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अगर हमारे जीवन में कुछ होगा तो क्या हम अनजान रहेंगे? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। वो परमेश्वर जब ये कह रहा है, आप ये देख रहे हो ना कि हमको रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुड़कुड़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने कहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तू मेरा है, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले हुआ हूं, वो यहोवा आज कहता है कि मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा। लोगों ने कहा कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, उसने कहा मैं जंगल में से मार्ग निकालूंगा और निर्जल देश में से नदियां बहा दूंगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ है नहीं, अब मैं किसी काम का नहीं, लेकिन वो परमेश्वर आज हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। अगर आज हम इसको विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देने वाला और एक नया रास्ता निकालने वाला है। शर्त है बीती बातें भूल जा, पुरानी घटनाओं का स्मरण मत करो। और जब ये बीती बातें और पुरानी घटनाएं का स्मरण करते हैं तब हम यही कहते हैं कि जब हम दास्ता में थे तो हम खुश थे। आपको दास्ता पसंद है कि आपको स्वतंत्र जीवन पसंद है? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हम एक दो वचन और बताते हैं। रोमियो 8 उसका 5 वचन, 8 उसका 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति यानी कि बीती बातें, पुरानी घटनाएं, वो हमको सब याद हैं। तो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लिखा है ना, शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु एक मिनट, और कैसे मन लगाते हैं? अपना ही सजना सवरना, कपड़े, ये वो सब। पहले देखो मैं कितना अच्छा था। जो शारीरिक, जो सांसारिक है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो जो संसार का है, वो संसार की बातों पे मन लगाता है। और जो संसार की बातों पे मन लगाता है और जो शारीरिक दशा में है, तो अगर हम 8 का 8 पढ़ें, 8 का 8, हाँ, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या हम शारीरिक दशा में हैं? क्योंकि 8 के 5 में उसके बाद ये लिखा है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं
तो हम परमेश्वर की बातों पे मन लगाएंगे, क्योंकि शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अपने आप को बदलिए, माफी मांगिए, पश्चाताप करिए और ये कहिए कि परमेश्वर मुझे माफ करिए, क्योंकि मैं आपको जानने के बावजूद भी पुरानी बातों पे आज भी मन लगाए हुए थी। मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। वो परमेश्वर का ये कहना है कि मत डर, क्योंकि जब हम उस परमेश्वर पे आए हैं, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तो अब हमें अंदर क्या हो गया? रोमियो 8 उसका 15 वचन पढ़ो ना। 15। हाँ, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा, क्योंकि तुमको दासत्व का मतलब यह है दासता, गुलामी, जो शारीरिक दशा में है। तो हम शरीर के गुलाम थे, लेकिन हम यीशु मसीह में आए तो यीशु मसीह का वचन कहता है क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको लेपालक, इसीलिए तो हम पिता परमेश्वर को क्या कहते हैं? हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो जाए, जैसी स्वर्ग में वैसी जमीन पे हो जाए। आज जब हम उस परमेश्वर को यीशु मसीह के ऊपर दीन होकर पश्चाताप करके आएंगे और हमारी जो भी इच्छाएं, जो जिस प्रकार जो आपको तंग करता है, उसको कहेंगे कि मेरे पास दासत्व की आत्मा नहीं दी है। यीशु मसीह मेरा पिता है, उसने मुझे क्या किया है? लेपालकपन की आत्मा मिली है। तो परमेश्वर ने मुझे गोद लिया है। मैं परमेश्वर की संतान हूं। दासत्व, शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक बातों पे मन लगाते, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से निकल जाए। इस प्रकार जब हम करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। बीती बातें भूल जा, पुरानी बातों का स्मरण मत कर। हालेलुया। चले, परमेश्वर को धन्यवाद।